पेटीएम पेमेंट बैंक मेरा फेवरेट बैंक था, जिसका मैं काफ़ी लंबे समय से यूज करता हुआ आ रहा था। फिलहाल उसको आरबीआई ने बैन किया हुआ है। लेकिन अगर करंट टाइम में जाएंगे पेटीएम एप्लीकेशन पे, पेटीएम पेमेंट बैंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक नए एप्लीकेशन में, जहां से अपना एक नया अकाउंट आप ओपन कर पाओगे, फिर मैनेज कर पाओगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के जरूर जानकारी को शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, पहले आपको यहाँ पे सिर्फ 3 लाख रुपए लोन दिया जाता था, लेकिन करंट टाइम में आप यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेटीएम एप्लीकेशन ने लोन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस था बिल्कुल स्मूथ बना दिया। सिर्फ 4 स्टेप कंप्लीट करते हो अपने लोन को आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जब मैं लोन को अप्लाई करूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा लोन कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, कितने दिन के लिए दिया जाएगा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन पे जाएंगे लोन को अप्लाई करने के लिए, तो आपसे कहा जाता है सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने में, लेकिन आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट का टाइम तो देना ही पड़ेगा, जो कि आप इस वीडियो में खुद ही देख पाएंगे। सो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से आप पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके पेटीएम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पेटीएम एप्लीकेशन को काफी ज्यादा लोग तो पहले से ही यूज करते हुए आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा पेटीएम एप्लीकेशन में आ जाना है। इसके बाद देखेंगे आपको लोन और क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन आपको देखेंगे होम स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। इसी में सेकंड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन। सिंपल सा आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे अगर मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हो तो यहाँ पे देखें मेरा नाम भी शो किया जा रहा है और यहाँ पे बताया भाई आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100% पेपरलेस प्रोसेस, कोलेटरल फ्री। मैंने आपको यहाँ पे कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे खासे ट्यूनर टाइम के साथ यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। लोन लेने के लिए क्या करना है, सिंपल समय गोट इट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पे क्लिक कर दिया, आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड में आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ दिएगा वही डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। जो भी टर्म कंडीशन बॉक्स दिखाया जा रहा है उन बॉक्सों पे क्लिक कर देना है। सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे भाई आपसे यहाँ पे पूछा था भाई आप एक सैलरी पर्सन है या फिर बिजनेसमैन आदमी है या फिर आपके पास सोर्स मतलब इनकम का कोई और सोर्स है या फिर आप नॉट एम्प्लॉयड हैं। तो सबसे पहली बात, नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट मत करिएगा। फिलहाल मैं सैलरी पर्सन हूं, मैं सिंपल सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूं। सैलरी सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से डन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे अगर मैं जॉब कहीं करता हूं तो मुझे ये बताना पड़ेगा भाई मेरी कंपनी का क्या नाम है, और मुझे यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा भाई कि मेरे साल की इनकम कितनी है। पूरे साल की पूछी जा रही है। और यहीं पर मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है भाई मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। कई लोगों के मुंह से सुनता भाई यहाँ पे लिमिट कम दी जा रही है, यहाँ पे साल की इनकम मांगी जा रही है। जोड़ गांठ के पूरे 1 साल की जितना भी पैसा आप कमाते हो वो यहाँ पे एंटर कर देना है आपको। ऐसा मत करना कि भाई अपने 1 महीने की इनकम यहाँ पे डाल दो, उसके आधार पे ही आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट बताया जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो भी आपका घर का एड्रेस है वहां पर जो भी पिन कोड लगता है उस पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब आपसे पूछा था भाई आप लोन किस पर्पज से लेने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आप कोई भी पर्पज सेलेक्ट कर सकते हो। उससे लोन रिजेक्ट होने का या अप्रूव होने का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब फिलहाल देखेंगे जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी को डाल दिया, पैन कार्ड को डाल दिया, अपनी इनकम को डाल दिया, उसके आधार मुझे दिखा दिया कि भाई कि मुझे यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हो सकता है यही लोन का अमाउंट आपका कम भी हो सकता है आपका ज्यादा भी हो। इस अभी तक आपसे यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया, बल्कि आपकी प्रोफाइल देखी गई, उस प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो भी लोन का अमाउंट दिया जा रहा है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम आप देखेंगे यहाँ पे 20,000 रुपए का लोन ले सकते हो। मैक्सिमम के बारे में बात करें, जो हमें लिमिट दी गई है हम उस लिमिट को पूरा ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं भाई अगर मुझे यहाँ पे पूरे 3 लाख रुपए ही लेने हैं, मुझे 3 लाख की जरूरत पड़ गई है, तो मेरे को अगले 24 महीने का टाइम दिया जा रहा है। मतलब मैं 24 महीने तक इस लोन को ले सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो इस लोन को अगले 30 महीने के लिए ले सकता हूं। अगर मैंने 24 महीने के लिए इस लोन को ले लिया तो 2,769 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा मेरी ईएमआई के ऊपर। और जो मेरी ईएमआई आएगी वो देखेंगे यहाँ पे 15,269 रुपए आएगी। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना महंगा कितना सस्ता पड़ेगा। लेकिन अभी हमें आगे और चल के क्लियर करेंगे कितना बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना फालतू दे रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे 30 महीने का देख पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोन यहाँ से ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, लोन के अमाउंट की आपको जितनी जरूरत हो आप लोन उतना ही लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे को 3 लाख यहाँ लिमिट दे दी गई, अगर मैं अब इस 3 लाख को ले लूंगा तो ध्यान रखिएगा अब जितना ज्यादा मैं लोन का अमाउंट लूंगा उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, उतनी महंगी मेरी ईएमआई पड़ेगी। अगर मुझे 1 लाख की जरूरत है, मिल 3 लाख रहा लूंगा तो मैं 1 लाख की ही ना। अगर 1 लाख लूंगा तो मैं फायदे में हूँ। अगर मैंने 3 लाख ले लिया, चल भाई ठीक है कोई बात नहीं यार ले ही लूंगा, पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। पड़ा नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और उससे मजे वाली बात है 2 लाख
फालतू कहीं खर्चा हो जाएगा, लेकिन भरना आपको 3 लाख रुपए ही भरेगा। तो फायदा क्या मिलेगा, जितनी जरूरत हो उतना ही लोन का अमाउंट आपको कहीं से भी लेना चाहिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं सिंपल सा 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए में मुझे कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे सिंपल सा क्लिक कर दूंगा। तो फाइनली देखेंगे जैसा कि अब मेरी लिमिट कम हो गई। जैसे मैंने पहले 3 लाख रुपए ले रहा था, उसके हिसाब से मुझे 30 महीने तक का टाइम दिया जा रहा था। अब मैं अगर 1 लाख रुपए ले रहा हूँ तो आप देखें मुझे 12 महीने का भी टाइम दिया जा रहा है और 18 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख रुपए को 12 महीने के लिए लिया तो 1366 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जो ईएमआई आएगी 9700 रुपए आएगी। इसी तरीके से अगर इस लोन को मैं 18 महीने के लिए लेने वाला हूं तो 1361 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट बनेगा और जो ईएमआई आएगी 6917 रुपए आएगी। तो इसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके भी देख लोगे, लेकिन अभी मेन कैलकुलेशन रह गया। चलो मैं आपको उसको भी दिखा देता हूं। अब आपको सिंपल सा योर लोन डिटेल पे क्लिक कर देना। आप फाइनली देखेंगे अगर हम 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा और जो टोटल लोन का अमाउंट हम अप्लाई कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए कर रहे हैं, जिसमें कि 4500 रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम पे हमारे यहाँ पे डेबिट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे हम जो टोटल इनको पैसा वापस करेंगे अगले 18 महीने में, वो आप देखेंगे 1,24,506 रुपए इनको हम वापस करने वाले हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कितना महंगा पड़ा। तो आपके दिमाग में आएगा भाई नीचे लिखा हुआ है ना कि भाई टोटल आप कितना फालतू दे रहे हो, 24,506 रुपए। लेकिन 24,506 रुपए नहीं दे रहे हो, बल्कि जो आपका 1 लाख रुपए का लोन है उसमें सिर्फ 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। इस तरीके से देखेंगे कि भाई 5,000 रुपए अगर इसमें और जोड़ देते हो तो करीब करीब ये आपको 30,000 रुपए महंगा पड़ता है। मोटा मोटा कैलकुलेशन बताऊं, 1 लाख रुपए का लोन अगर 18 महीने के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे लगभग आपको 30,000 रुपए फालतू देने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल सिंपल हमें क्या करना है भाई, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद केवाईसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपको अपना यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। केवाईसी वेरिफिकेशन में आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी लेते समय इस बात जरूर ध्यान रखिएगा, ना ही चश्मा लगाना है, ना ही कोई कैप वगैरह पहनना है। बिल्कुल साफ और क्लीन आपके यहाँ पर इमेजेस वगैरह आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो रीटेक करके मतलब दोबारा फोटो लेके अपलोड करिएगा, नहीं तो कई बार आपके छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद देखें केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो तीसरा स्टेप आता है जिसमें बैंक डिटेल आएगा। तो बैंक डिटेल में आपको करना क्या है, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे को रिसीव करने वाले हो उस बैंक की डिटेल यहाँ पे डालनी है। फिलहाल मेरे को क्या करना है, सिंपल अपने बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। एफएससी कोड यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे डालो या मत डालो। फिलहाल यहाँ पे अपना एफएससी कोड भी आप डाल सकते हो। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट करके आपके अकाउंट को वेरीफाई कर दिया जाएगा। फाइनली देखेंगे आपका जो यहाँ पे चौथा स्टेप है वो आ जाएगा, जिसमें लिखा है वो गेट लोन, यानी कि ये जो आपका अमाउंट, जैसे हमारे केस में क्या है 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है। शायद कुछ देर में बाद हमारे बैंक अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस लोन को अप्लाई किया। टोटल 4 स्टेप में यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहले से इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और आपका सिविल ठीक ठाक है, पैन कार्ड के बेसिस पे आप लोन के लिए इस तरीके से अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर आपको एक बात और भी बता देना चाहूंगा, अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन को काफी समय से अच्छे से यूज करते हुए आ रहे हो तो आपको यही एप्लीकेशन में आपको यही लोन प्री अप्रूव्ड बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो यहाँ पे मेरे को 3,90,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ, क्लियर मेंशन किया गया भाई प्री अप्रूव्ड बेसिस पे है। अगर मैं इस लोन को अप्लाई करके अपने अकाउंट ट्रांसफर करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक मजे वाली बात यह है कि ज्यादातर ये लोन वाला ऑफर सिर्फ उनको दिया जा रहा है जिनको प्री अप्रूव्ड बेसिस या बिना इनकम प्रूफ को दिया जा सके। अगर आपको ये ऑफर नहीं देखने को मिल रहा तो आप पेटीएम एप्लीकेशन कंटिन्यू यूज करिए। पेटीएम एप्लीकेशन में क्रेडिट स्कोर चेक करने का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लीजिए ताकि पेटीएम के पास आपका लेटेस्ट अपडेटेड सिविल स्कोर चला जाए, उसके बिहाफ पे आपको ये लोन का ऑफर देते रहें। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं पेटीएम एप्लीकेशन पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जो भी लेटेस्ट जानकारी हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।